बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू बैंगन की रेसिपी, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार। चलिए अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए। अब आ गए हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने लिए 2 अदद आलू, हमने काट के इनको पानी के अंदर भिगो के रख दिया है। और 2 अदद आधा किलो हमने लिए हैं बैंगन। इसको बैंगन भी कहते हैं, ब्रिंजल भी कहते हैं और एग प्लांट भी कहते हैं। आधा किलो हमने बैंगन लिया, इसको भी पानी में भिगो दिया। 2 अदद हमने लिए हैं प्याज। आधा कप हम लेंगे ऑयल या घी, आप कुछ भी ले सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। टमाटो प्यूरी यानी दो टमाटर हमने लिए थे, उसको आधा गिलास पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत। स्पाइसेस में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, सबसे पहले नमक, हल्दी 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च आएगी 1 टेबल स्पून। ज़ीरा इसमें इस्तेमाल होगा, तकरीबन साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी यानी सूखी मेथी आसानी से आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं, मिल जाती है 1 टेबल स्पून, वो भी हम लेंगे। गार्लिक यानी लहसुन, साबुत लहसुन हमने लिया 8 से 9 अदद। कलौंजी 1 पिंच यानी 1 चुटकी। 2 अदद ही हमने हरी मिर्चें ली हैं। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं हम कुकिंग की तरफ आ गए हैं। अब हमने एक पैन लिया, उसमें हम बना रहे हैं। सबसे पहले हमने ऑयल डालना है, अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। उसको गर्म होने देंगे। उसके बाद हमने ऐड करने हैं प्याज। प्याज को हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। उसके बाद हमने ऐड करने हैं इसमें लहसुन। साथ ही मैंने लहसुन डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब मैंने इसके अंदर डाली है टमाटो प्यूरी, पूरी साथ ही डाल दी। अगर आपके पास साबुत टमाटर है आप साबुत टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटो प्यूरी से आसानी रहती है। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें स्पाइसेस तमाम, नमक, मिर्चें, हल्दी, तीनों चीज़ें डाल दी हैं। अब अच्छी तरीके से चम्मच से आपने मिक्स कर देना है। तमाम चीज़ों को मसाला बना लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हम डालेंगे, ऐड करेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लिया है। अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है तमाम चीज़ों को और भून लेना है। पानी हमने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया क्योंकि टमाटो प्यूरी बनाई थी उसके अंदर ही ऐड कर दिया था पानी, इस वजह से अलग करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप साबुत टमाटर डालें तो आधा गिलास पानी डाल के अच्छी तरीके से भून लीजिए। मसाला बना लीजिए जिसका मसाला बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम डाल रहे हैं इसमें आलू। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया था उसमें। उसके बाद हमने ऐड किया आलू, इसको अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मसाले के साथ मिक्स होना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको पकाया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बैंगन। बैंगन को हमने पानी के अंदर भिगो दिया था, वो हमने पानी गिरा दिया है, फेंक दिया पानी। अब हमने बैंगन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें हरी मिर्चें और कलौंजी। कलौंजी ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे सुन्नत होती है, हर खाने में इस्तेमाल किया करें, बहुत से फ़ायदे हैं इसके। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, बहुत ही अच्छी और बहुत मज़े की खुशबू आएगी। अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के इसको पकाएंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, दम पे रख देंगे। दरमियानी आंच आपने रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा हल्की। पानी 1 गिलास मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब मैं इसको ढक्कन ढक के दम पे रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हमारा हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज रेसिपी तैयार है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा तरीके से आलू भी गल चुके हैं और बैंगन भी गल चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मुझे अगली रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।